हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 9 जो कि चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। ओके, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पहचानना, ये आपका चैप्टर है। तो हम लोग चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 यानी कि प्रश्नावली 9.1 हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो 9.1 एक्सरसाइज में आने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको आइए मैं बताता हूँ। ओके, अब देखिए आपका जो मैथ्स है, जो गणित है आपका, इसमें दो तरह के पद होते हैं। एक आपका होता है चर पद, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, VARIABLE वेरिएबल। और दूसरा होता है आपका अचर पद। पद मतलब टर्म, वेरिएबल टर्म, और अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये दो तरह का टर्म होता है। ओके, अब चर पद में क्या क्या आता है? अल्फ़ाबेट के जितने भी आपके लेटर होते हैं, जैसे एक्स या फिर कह लीजिए आप ABCD डॉट 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 कितना तक जाएगा, जेड तक, यानी जितने भी लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के, ये सभी क्या कहलाते हैं? चर पद कहलाते हैं। हो सकता है ये आपको कैपिटल लेटर में भी दिया हुआ हो, स्मॉल लेटर में ना दे करके कैपिटल लेटर में भी दिया हुआ हो, जैसे ABCD है ना, डॉट 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 जेड तक। तो ये आपका कहलाता है क्या? चर पद, यानी कि वेरिएबल टर्म कहलाता है। ठीक है, मैथ्स में क्या कहलाता है? चर पद कहलाता है। ठीक है, अचर पद की बात करें तो अचर पद जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो काउंटिंग की तो कोई अंत नहीं होता है। अल्फ़ाबेट का तो अंत होता है कि जेड तक ही रहेगा, लेकिन ये क्या है? अनंत होता है, यानी कि इन्फिनिटी, है ना। इसी तरह इन्फिनिटी तक ये इसका जो टर्म होता है, जिसे अचर पद बोलते हैं, यानी कि काउंटिंग वाले जितने भी नंबर होते हैं वो अचर पद में आते हैं। ठीक है, ओके, ये आपने समझ लिया। ओके, अब जैसे आपको दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि x + 4, इसमें बोले कि इसमें चर पद कौन है, अचर पद कौन है, तो आप पहचान लोगे कि चर पद बराबर x हो गया, और अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब आप पहचान लोगे, अब आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आइए इसका और बेसिक चीज़ हम समझते हैं। ओके, आइए अब यहाँ पर देखिए चर पद जैसे x मान लो दिया हुआ है। ओके, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। चर पद जैसे मान लो x दिया हुआ है। ओके, तो x में क्या होता है? एक ऊपर जो होता है, जो नंबर मान लो दिया हुआ है, इस पे मान लो यहाँ पे n दिया हुआ है, इस पे मान लो m दिया हुआ है। ओके, यानी कि इस तरह मान लो 3x² दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो n है इसे हम लोग बोलते हैं गुणांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे गुणांक बोलते हैं, है ना। यानी कि इंग्लिश में इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, COEFFICIENT, कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो होता है इसे पावर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? घात बोलते हैं। यानी कि ये 3 क्या हो गया? आपका गुणांक हो गया, यानी कोफिशिएंट हो गया। ओके, और ये क्या हो गया जी? आपका ये मेरा घात हो गया, यानी कि पावर हो गया। ओके, अब आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 4x² का गुणांक क्या है, तो बोल दोगे गुणांक क्या है? इसमें 4 है, और पावर कितना है, घात कितना है? 2 है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। किस पे आएंगे जी? एक्सरसाइज पे अब हम लोग आएंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि बताना जरूरी था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। ठीक है, अब आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। ओके, पद तो मैंने आपको बता दिया। पद क्या होता है? एक चर पद, एक अचर पद होता है। ठीक है, जैसे में कि x + y + 5। ओके, अब x क्या हो गया? चर पद, y क्या हो गया? चर पद, 5 क्या हो गया? अचर पद। तो टोटल ये नहीं बोल रहा आपको कि चर पद को पहचाने, ये बोल रहा है कि आप पदों को पहचाने, है ना। यानी कि चर पद भी अचर पद भी। तो इसमें कितने चर पद कितने पद हो गए? तो 1 2 3 पद हो गए, है ना। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि इसमें पदों की संख्या क्या है? पद बराबर एक x है, कॉमा दूसरा क्या है? y है, कॉमा
तीसरा क्या है भाई 5 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा है कि भाई इसमें सिर्फ जो चर पद है वो लिखो, ये भी क्वेश्चन में आपको नहीं बोल रहा, या फिर क्वेश्चन में ये भी नहीं बोल रहा भाई कि जो अचर पद है उसको लिखो, सीधा सीधा बोल रहा है कि पदों को लिखो। तो पद इसमें कौन कौन हो गया, x, y और 5, कॉमा कॉमा करके और लिख देना इस तरह आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। ओके चलिए एक्सरसाइज का 1 का पहला नंबर क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन है 5x बाई जेड स्क्वायर, 5x बाई जेड स्क्वायर माइनस 3z बाई। ओके अब देखिए इससे पहले मैं आपको इसका और कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। याद रखिएगा जो आपका x बाई जेड ये पद कब कहलाएगा रे, ये कैसे हम इसे काउंटिंग करेंगे, जब इसके जो है एक दूसरे के बीच में प्लस माइनस साइन रहेगा तभी वो पद जो है विखंडित होगा, एक दूसरे से अलग तभी होगा, है ना। जैसे मैं आपको दे दिया जाए x बाई जेड और इसमें बोले कि पदों की संख्या बताए, तो आप ऐसे नहीं गिनोगे कि एक पद, दो पद, तीन पद, ऐसे नहीं, ये गुना में है, मतलब सारा का सारा पद मिलकर के एक ही पद कहलाएगा, एक ही पद कहलाएगा। लेकिन यही आपको प्लस में दे दे या माइनस में दे दे, हो सकता है माइनस में दे दे, हो सकता है दोनों माइनस में दे दे, हो सकता है दोनों प्लस में दे दे, लेकिन प्लस माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, विखंडित हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। तो अब हम इसको पद के रूप में अलग अलग गिनेंगे कि एक पद, दो पद और तीन पद। तब इसमें हम लिखेंगे, इसमें तो क्या लिखेंगे, एक पद, एक पद क्या है रे, एक्स बाई जेड, ये सारा का सारा एक ही पद है। लेकिन इसमें क्या हो गया, हम लिखेंगे पद बराबर एक्स कोमा बाई और तीसरा पद कौन है रे, तीसरा पद जेड हो गया। इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट पे जो है हम इसे यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये भी समझाना जरूरी था कि विखंडित होगा तभी वो काउंटिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग पद की कर लेते हैं बात। तो पहले पद बोल रहा है, उसके बाद गुणांक बोल रहा है ना, तो हम लोग पद की बात करते हैं। पद यानी कि टर्म, कितने टर्म है ना। तो पद की बात कर रहे हैं, तो पद देखिए कितना है, यहाँ बराबर दे देते हैं, ठीक है। पद बराबर कितना हो गया, एक ये पद हो गया और दूसरा ये पद हो गया। आपको ये देखना है कि बीच में प्लस माइनस है तभी वो एक दूसरे से विखंडित होगा, अलग होगा, तभी वो अलग अलग काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे। अगर वो गुना के रूप में है तो वो एक ही है, वो क्या है, एक ही परिवार के हैं, है ना, एक ही पद कहलाएगा। जैसे एक्स बाई जेड ये क्या है, गुना में, इसके बीच क्या साइन कुछ नहीं, तो क्या है, गुना का साइन है, इंटू का साइन है। तो एक्स बाई जेड मिलकर के एक ही पद है, ठीक है। तो यहाँ पे पद बराबर क्या हो जाएगा, एक पद हो गया आपका 5x बाई जेड स्क्वायर, ओके। और दूसरा पद क्या हो गया रे, और दूसरा पद क्या हो गया, -3z बाई, ये इसका क्या हो गया रे, आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, अच्छा इसमें गुणांक भी नहीं बोल रहा है यार, गुणांक भी लिखना है ना, तो गुणांक लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, गुणांक, गुणांक यानी कोफिशिएंट लिखना है, ओके। तो इसमें कितने पद है, दो पद है, तो दो ही कोफिशिएंट होगा, दो पद है तो दो कोफिशिएंट होगा, ओके। तो यहाँ आप देखिए एक्स बाई जेड, इसका कोफिशिएंट कौन है, 5 है। एक्स बाई जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणांक, ऐसे लिख लो, 5 इंटू एक्स बाई जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है, 5 है, तो 5 लिख लो, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा पद की बात करते हैं, -3z बाई का गुणांक कितना है, देखो इसका गुणांक कितना है, -3, तो बराबर -3 हो गया आंसर। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो इस तरह का आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलिए इसी का सेकंड देखते हैं, इसे हम यहाँ पे इरेज करते हैं या फिर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + x + x स्क्वायर। अब देखिए साइन आ गया प्लस प्लस प्लस, तो यानी कि इसका काउंटिंग अलग अलग, यानी अलग अलग पद हो गया सब, है ना, विखंडित हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। यानी कि पद की बात पहले हम लोग कर लेते हैं, पद यानी कितने टर्म है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, कौन कौन सा है, एक है, कॉमा दूसरा पद कौन सा है रे, फिर ये वाला x है, और लास्ट क्या बच गया, लास्ट बचा तो और लिख लो, कॉमा भी वैसे लिख सकते हो आप, लेकिन लास्ट है तो और लगा दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जो है और के जगह आप क्या करो, कॉमा भी दे सकते थे, है ना, जैसे यहाँ और की जगह कॉमा भी दे सकते थे, बट लास्ट है तो हम लास्ट को और दे करके आंसर लिखते हैं, ठीक है। और क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया, पद हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब गुणांक की बात करते हैं, गुणांक
गुणांक। ओके, अच्छा यार एक बात बताओ, गुणांक किसका होगा? गुणांक मैंने कहा जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कोई नंबर है तो यही क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है रे? यही आपका गुणांक कहलाता है। इसके ऊपर कोई नंबर रहेगा तो ये क्या कहलाता है? घात कहलाता है। इसके ऊपर कोई नंबर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। तो अभी तो घात की बात हो ही नहीं रही है, तो गुणांक की बात हो रही है ना। तो गुणांक जब भी होगा किसके साथ होगा? चर पद के साथ होगा, यानी कि वेरिएबल वाले टर्म के साथ होगा, है ना। यानी कि इसमें एक जो है, इसमें इसका गुणांक से कोई मतलब नहीं है ना। इसका गुणांक से कोई मतलब नहीं है। जो चर पद है उसका देखना है गुणांक क्या है ना। ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका तो बात करना नहीं है। गुणांक में, पद में भले हम गिनती कर लिए, लेकिन गुणांक में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा, ठीक है। पहला क्या है? चरपद एक्स। अब देखिए एक्स के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणांक आपको मान के चलना पड़ेगा 1 है। किसी भी चरपद के आगे अगर गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ओके, क्या है गुणांक जी? 1 है। और घात भी कुछ नहीं है तो घात भी क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। घात भी कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो हम लोग घात की इसमें तो सवाल में बात ही नहीं कर रहा, तो सिर्फ गुणांक के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। जिस तरह गुणांक 1 मानते हैं अगर कुछ नहीं है तब, और कुछ नहीं है तो घात भी हम लोग 1 मानते हैं। ओके, तो इस प्रकार इसका x का गुणांक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख लो, पहला आंसर हो गया। फिर क्या है आपका? x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक, तो बताओ x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया रे? देखो x स्क्वायर का गुणांक, ये तो घात है, तो घात से तो हमको मतलब है ही नहीं। गुणांक क्या है? कुछ नहीं। गुणांक तो क्या रहता है रे? इंटू ग्रुप में 1 रहता है। इंटू ग्रुप में 1 हम लोग मान के चलते हैं, कुछ नहीं है तब, है ना। तो यहाँ पे इसका भी गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया। ओके, पद हो गया 1, x और x स्क्वायर, और x का गुणांक 1 और x स्क्वायर का गुणांक भी क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो यही क्या हो गया? दोनों का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे हम इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलिए, एक का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। एक का 3 नंबर क्या है क्वेश्चन? 4x स्क्वायर बाई माइनस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। यही ना क्वेश्चन है रे? हाँ यही है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना क्या है? कितने पद है और जितने भी चर संख्या है उसके गुणांक क्या क्या है वो आपको बताना है ना। तो सबसे पहले हम पद की बात करते हैं, टर्म की बात करते हैं ना। तो पद बराबर, पहला पद क्या हो गया? 4x स्क्वायर बाई, पहला पद हो गया, है ना। प्लस माइनस लग गया, मतलब ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। इंटू में है तो एक ही पद कहलाएगा। जैसे ये सारा का सारा इंटू में है तो x और y ऐसे एक पद और 2 पद ऐसे नहीं गिनेंगे, है ना, क्योंकि ये सारा का सारा एक पद हो गया, ठीक है। इंटू ग्रुप में एक पद और प्लस माइनस आएगा तब वो हो गया अलग अलग पद, है ना। तो यहाँ पे पद की बात करते हैं। तो पहला पद आपका क्या हो गया? 4x स्क्वायर बाई, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे लिखते माइनस 4x स्क्वायर बाई, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा और प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, दूसरा पद क्या हो गया? कॉमा, दूसरा पद क्या हो गया? ये देखिए इसके साथ क्या लगा हुआ? माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और लास्ट पद बचा हुआ है तो और लिख देते हैं, या फिर कॉमा भी लिख करके लिख सकते थे। तो लास्ट पद क्या बचा हुआ है? और जेड स्क्वायर। यही क्या हो गया रे? इसका आंसर हो गया, है ना। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं गुणांक की। तो गुणांक किसका किसका होगा? इस वाले पद का गुणांक होगा, फिर इस वाले पद का गुणांक होगा, और फिर इस वाले पद का गुणांक होगा। जितने पद है उतने गुणांक होंगे, है ना। तो पद पहले हम बात करते हैं इसका, 4x स्क्वायर बाई का गुणांक, बाई का गुणांक। बताओ इसका गुणांक क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4, तो इसका क्या हो जाएगा? गुणांक 4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, माइनस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो इसका गुणांक क्या हो गया रे? बताओ तो, इसका गुणांक क्या हो गया? -4, तो यहाँ पे लिखोगे बराबर -4। चलिए तीसरा क्या है? जेड स्क्वायर का गुणांक, तो जेड स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? बताओ, 1 हो गया,
इस प्रकार ये तीनों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 1 का 4, एक का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 माइनस पी क्यू, 3 माइनस पी क्यू, फिर प्लस क्यू आर, फिर माइनस आर पी। यही क्या हो गया, इसका बीजीय व्यंजक हो गया है ना, बीजीय व्यंजक हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। अब इसमें पद गिनना है ना, तो पहले हम पद की बात कर लेते हैं। तो पद, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है मेरा। ठीक है, पद, पद कितना हो गया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है ना। तो पहला क्या हो गया पद 3, फिर कॉमा, दूसरा पद क्या हो गया माइनस पी क्यू है तो माइनस पी क्यू लिखेंगे, ओके, फिर कॉमा, क्यू आर प्लस में है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, तो सिर्फ क्यू आर लिखेंगे। फिर लास्ट पद क्या बचा हुआ है, अरे और लिख देंगे, लास्ट पद है तो और यहाँ पे लिख लेते हैं, और माइनस आर पी। ये सारा का सारा क्या हो गया, पद हो गया है ना, तो पद वाला आंसर हो गया। अब गुणांक की बात करते हैं। गुणांक तो होता है तो चर पद में होता है ना, तो ये 3 तो अचर पद है, तो इसके बारे में अब गुणांक में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका बात करेंगे। तो इसका बात करते हैं, माइनस पी क्यू का गुणांक, माइनस पी क्यू का गुणांक बराबर, ओके, यहाँ पे देखिए पी क्यू लिखा हुआ है ना, ओके। तो मैंने बताया कि गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है रे, 1 के रूप में दिया हुआ है। अब चूंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस तो रहेगा ही, है ना, तो -1 हो जाएगा। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1, ओके। दूसरा क्या है, क्यू आर, क्यू आर का गुणांक, क्यू आर का गुणांक, तो क्यू आर तो प्लस में है ना, तो प्लस तो दिखाना जरूरी होता नहीं है, ओके। तो इसके भी आगे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, क्यू आर के आगे भी कुछ नहीं है, तो गुणांक के रूप में क्या है, इंटू के रूप में 1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, गुणांक 1 हो जाएगा। चूंकि ये प्लस में तो इसलिए प्लस में 1 रहेगा, और प्लस दिखाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्यू आर। क्यू आर तो हो चुका है, माइनस आर पी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस आर पी का गुणांक, माइनस आर पी का गुणांक। तो आर पी का गुणांक क्या हो जाएगा, आर पी कुछ नहीं तो 1 है, माइनस लगा हुआ तो माइनस दे दो, यानी -1 है ना। क्या है इसका गुणांक, -1। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, इन सभी का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, है ना। इसका आंसर पद के रूप में ये हो गया और गुणांक के रूप में ये हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे हम इरेज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें और क्वेश्चन है क्या, 9.1 में और क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट 5वां नंबर, 1 का 5। चलिए अब देखते हैं हम लोग 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में 5 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x बटा बाई, x बटा 2, फिर प्लस y बटा 2, फिर माइनस एक्स वाई। यही ना दिया हुआ है क्वेश्चन रे, हाँ यही है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पद प्लस माइनस आ गया, यानी पद के रूप में आप काउंटिंग करेंगे, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी क्या क्या पद हो गया, एक हो गया आपका x बटा 2 पहला पद, कॉमा दूसरा पद क्या हो गया y बटा 2, और लास्ट है तो और लिख लेते हैं, और लास्ट पद क्या बचा हुआ है रे, माइनस एक्स वाई। तो पद का आंसर ये मेरा हो गया, ये आंसर हो गया पद का। अब हम लोग बात करते हैं गुणांक का। तो गुणांक की बात करते हैं तो चर संख्या में, तो इसमें तो सारा सारा चर संख्या ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बटा 2 जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है ना कि x को जो है 2 से क्या किया गया, भाग दिया गया है ना। तो इस 2 को हम क्या करते हैं, चर संख्या से इस तरह हम लिख सकते हैं, इसे हम अलग करके लिख सकते हैं क्या, 1 बटा 2 इंटू एक्स, क्योंकि इसे हम जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा, फिर वापस आपको x बटा 2 मिल जाएगा, यानी कि इसका गुणांक देखा जाए तो क्या है, इसका गुणांक 1 बटा 2 है। इसका गुणांक देखा जाए तो क्या है रे, x बटा 2। या तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा 2 का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा रे, 1 बटा 2, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं, क्या है, y बटा 2, यही ना रे। तो इसको हम 1 बटा 2 इंटू बाई लिख सकते हैं क्या, क्योंकि वापस गुना करेंगे तो वापस हमें यही मिलेगा, है ना, इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि इसका गुणांक क्या, इसका भी गुणांक क्या हो गया रे, 1 बटा
2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा y/2 का गुणांक बराबर, इसका भी क्या हो गया, हाफ हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा क्या चर संख्या बचा हुआ है, -xy, तो -xy है, तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या इंटू में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो -1 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -xy का गुणांक बराबर -1। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। इसे आप क्या करो, लिखो, हम इसका इरेज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, यानी कि वर्गीकृत मतलब छाटिए उसको, है ना, उसको लिखिए, है ना। कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, यानी कि जितने भी बहुपद इसमें दिए हुए हैं आपको, तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है जो कि ना तो एक पदी है, ना द्विपदी है, ना द्विपदी है, या ना त्रिपदी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, किताब से यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला x + y, फिर कॉमा है, x + y, फिर क्या है बाबू, कॉमा है, फिर है 1000, फिर क्या है, कॉमा है, कॉमा आप देखिएगा, कॉमा अगर आप अच्छे से नहीं देखिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, x + x², x + x², फिर प्लस x3, फिर प्लस x⁴, फिर कॉमा है, यानी ये अलग हो चुका है। फिर क्या है, 7 + y, फिर प्लस 7 + y, फिर प्लस 5x, फिर कॉमा आ गया। ठीक है, फिर क्या है, 2y -3y², फिर कॉमा आ गया, कॉमा दे दो। फिर क्या है, 2y -3y², 2y -3y², और फिर लगा हुआ है इसके साथ प्लस 4y3, फिर 4y3, यही है मेरा क्वेश्चन। फिर कॉमा है लगा हुआ है, इसका क्या है, फिर कॉमा हो गया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, 4y3 तक हो चुका है ना, यानी यहाँ तक हो चुका है। फिर इसके बाद क्या है, 5x - 4y + 3xy। देखने में क्वेश्चन हार्ड लग रहा है ये, बट हार्ड है नहीं। ठीक है, ये सारा का सारा मिलकर के एक क्वेश्चन नहीं है, सब अलग अलग क्वेश्चन है। जहाँ कॉमा लग गया यानी सब अलग अलग क्वेश्चन है। किताब में चाहिए कि इसको दे दिया जाए 1 2 कर नंबरिंग करके देता ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है, तो यहाँ कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने पर बहुत दिक्कत हो रहा है ना जी, क्योंकि अगर कॉमा आपका छूटा, अगर किसी और का चर संख्या घुसा लिए किसी और में तो गलत हो जाएगा ना। फिर क्या है, 4z - 15 यानी कि 15z², फिर कॉमा AB + BC + CD + DA, फिर आ गया कॉमा, फिर क्या है, कॉमा है। ठीक है, DA, उसके बाद फिर क्या है, PQR, फिर कॉमा लग गया, यानी कि एक ही पद हो गया। फिर ये क्या है, फिर नेक्स्ट पद है हमारा P² Q + PQ², फिर कॉमा आ गया तो कॉमा दे दो, 2P + 2Q। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन तो हम उतार लिए हैं, बट हो सकता है क्वेश्चन उतारते वक्त हमसे कुछ मिस्टेक भी हुआ होगा। ठीक है, अगर मिस्टेक हुआ होगा, वैसे मैंने अच्छे से उतारा, बट मिस्टेक हुआ भी होगा तो अब आप कंप्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश किया कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इसमें आपको बताना क्या है रे, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें वर्गीकृत करो, छाटो, उसको छाटो, जो पद दिया हुआ है। अगर वो एक पद है तो उसमें लिखो भाई ये एक पदी है, अगर दो पद दिया हुआ है तो उसमें लिखो भाई ये द्विपदी है, अगर 3 पद वाला आपको व्यंजक दिया हुआ है तो उसमें लिखो त्रिपदी है, अगर वो
3 से ज़्यादा है, यानी मान लो 4 पद दिया हुआ है, जैसे देखो इसमें 4 पद दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो आप लिखोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए में 4 पद है, अतः यह 3 श्रेणियों में नहीं आता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 पद 2 पद 3 पद, यानी 3 पद में तीन श्रेणियों में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे रे? आंसर में लिखेंगे क्योंकि x प्लस वाई, अब देखो x प्लस वाई है ना रे, x प्लस वाई में कितने पद है? 1 और 1 कितना हो गया? 2 पद हो गया। तो लिखेंगे क्योंकि x प्लस वाई में 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। पद कैसे पहचानते हैं? प्लस माइनस जहाँ लग गया वो अलग अलग पद हो गया है ना। तो 2 पद है, इसलिए 2 पद वाले को क्या बोलते हैं? द्विपदी। यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 पद रहेगा ना तो उसको बोलना एक पदी। 2 पद अगर जो रहेगा दिया हुआ तो उसको बोलना द्विपद या द्विपदी, द्विपद या द्विपदी है ना। वैसे किताब में दिया गया है कि द्विपद है ना, एक पदी और उसका द्विपद इसको बोल दिया गया, द्विपदी नहीं बोला। वैसे पदी भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 पद दिया हुआ है बाबू तो इसको बोलना त्रिपदी, त्रिपदी या त्रिपद, त्रिपदी बोलो या त्रिपद, आपकी मर्जी, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इसलिए x प्लस वाई क्या हो जाएगा? चूँकि x प्लस वाई में 2 पद है, इसलिए यह एक द्विपदी है, यानी द्विपद सिर्फ लिख दो। ठीक है, द्विपदी लिखो या द्विपद लिखो, बात एक है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हमारे पास पद है रे? 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1000 में तो एक ही पद है ना रे, सिर्फ 1000 है, उसको कॉमा होकर के फिर अलग हो गया पद है ना। तो 1000 में एक पद है, अर्थात, या फिर इसलिए लिखो, या अर्थात भी लिख सकते थे इसलिए की जगह पे है ना, अर्थात या इसलिए यह एक पद या एक पदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पद क्या है? नेक्स्ट पद हमारे पास है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पर पावर 4, यही है ना रे, x पर पावर 4 है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पर पावर 4 में कितने पद है? गिनो तो, 1 2 3 4, 4 पद हैं, 4 पद है। इसलिए यह पद 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। इसलिए यह पद 3 श्रेणियों में से किसी में नहीं है। यानी 3 श्रेणी की बात करें कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है, तो यहाँ तो 3 पद नहीं है ना, इसलिए यह 3 पद में नहीं आएगा। 4 पद हो गया ना, तो इसलिए यह 3 पदी में नहीं आएगा, जो कि श्रेणी में ऊपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 7 प्लस वाई प्लस 5x है ना में कितने पद हैं? 1 2 3, यानी 3 पद हैं, 3 पद हैं। इसलिए यह क्या है भाई? इसलिए यह त्रिपदी है ना। 1 2 3 यानी त्रिपद है, त्रिपदी लिखो या त्रिपद। ठीक है, यानी यह त्रिपद है। ठीक है, चलिए ये हो गया नेक्स्ट।
ये सारा का सारा क्या हो गया, ये हो गया नेक्स्ट, ये भी हो गया, इसके बाद नेक्स्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कहाँ तक हो गया था रे, 7 तक ये वाला हो गया था ना। फिर है 2y माइनस 3y स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि, अब कॉपी में लिखना बिल्कुल एक सीध में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेरा जो है डिस्टेंस जो है भाग रहा है, ठीक है। कॉपी में एक डिस्टेंस में लिखना है, चौथाइया ले लेना, एक चौथाई में जैसे आप लिखते हो वैसे लिखना, ठीक है। तो 2y माइनस 3y स्क्वायर में कितने पद है रे, 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसलिए यह कौन सा पद कहलाएगा, द्विपद है, इसीलिए यह द्विपद है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे इरेज करते हैं। कहाँ तक हो गया, 2y, देखिए इसमें मिटाने में भी थोड़ा सा जो है रिस्क है, क्योंकि अगर मिटा लिए भूल गए कहाँ तक हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। कहाँ तक हो गया, 2y माइनस यहाँ तक हो गया था, मैं यहाँ क्या चिन्हित कर लेता हूँ, यहाँ तक हो गया ना रे। चलो नेक्स्ट क्या है, क्योंकि 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y³ में 1 2 3 पद है ना, 3 पद है, कौमा, इसलिए यह कौन सा पद कहलाएगा, त्रिपद, इसलिए यह त्रिपद कहलाएगा या फिर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक हो गया। फिर इसमें आते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना। क्या है, लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 5x माइनस 4y प्लस 3xy में कितने पद है, 1 2 3, इसमें भी कितने पद है, 3 पद है। तो यहाँ पे पद नहीं लिखे थे हम ना, 3 पद हैं, इसलिए यह त्रिपद कहलाएगा, यानी 3 पद है तो त्रिपद है ना रे, त्रिपद कहलाएगा। चलिए ये कहाँ तक हो चुका है मेरा, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग आते हैं, क्योंकि 4z माइनस 15z स्क्वायर में कितने पद है रे, गिनो, 1 2, 1 पद 2 पद, 2 पद हो गया, 2 पद हैं, इसलिए कॉमा दे दो यहाँ पे, इसलिए यह कौन सा पद होगा, द्विपद, 2 पद है तो द्विपद है। कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लिखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका पद है तो मेरे पास जगह नहीं बचेगा, क्योंकि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA में कितने पद हैं, 1 2 3 4, यानी 4 पद हैं, कॉमा, इसलिए यह इन 3 श्रेणियों में किसी में नहीं है, इसलिए यह 3 श्रेणियों में से किसी में नहीं है, 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है ना। 3 श्रेणियों मतलब ना तो वो एक पदी है, ना वो द्विपदी है, ना वो त्रिपदी है, यानी कि 3 श्रेणियों में से, इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है 2, लास्ट ही माना जाए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि PQR, तो सारा का सारा मिल करके एक ही पद कहलाएगा ना रे, क्योंकि प्लस माइनस बीच में तो साइन है ही नहीं, तो लिखेंगे क्योंकि PQR में एक पद है, ऐसे लिख लेते हैं, एक पद है, कॉमा, इसलिए
यह क्या कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा, एक पदी है, इसलिए यह एक पदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? क्योंकि पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर में कितने पद है? गिनो, 1 2, यानी 2 पद हैं, इसलिए यह 2 पद है तो द्विपद हो जाएगा। 2 पद वाले को क्या बोलते हैं? द्विपद। तो ये क्या हो जाएगा? द्विपद हो जाएगा, यानी ये क्या है भाई? ये व्यंजक द्विपद है। ये एक्सप्रेशंस क्या है? द्विपद एक्सप्रेशन है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्या बचा हुआ है? नेक्स्ट और लास्ट, क्योंकि 2p प्लस 2q में कितने पद है? 1 और 1 2 पद हैं। पद कैसे गिनते पहचान आपको समझ में आ गया ना? प्लस माइनस जैसे आता है वो अलग अलग पद हो गया, इनटू ग्रुप में तो वो अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह 2 पद हैं कॉमा, इसलिए यह क्या हो जाएगा बाबू? ये भी आपका द्विपद है ना। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का सारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, आप इसे इरेज करो, आप इसे लिखो, हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करें, यानी कि एडिशन ज्ञात करना है, जो कि एल्जेब्रिक यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 का 1, ओके, 3 का 1 में दिया हुआ है ए बी माइनस बी सी कॉमा, दूसरा व्यंजक दिया हुआ है मेरे पास बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा, तीसरा व्यंजक क्या दिया हुआ है रे? सी ए माइनस ए बी, यही दिया हुआ है, इसे बोल रहा जोड़ने के लिए। ओके, अब इसे हम जोड़ेंगे कैसे बाबू? जैसे आपको दे दिया जाए 2 प्लस 3 प्लस 4, इसे आप जोड़ो, तो आप ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, कि इसको सारा जोड़ करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या आपके पास था कि 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह भी आप जोड़ सकते थे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? इसी वे में, पहले हम इसी वे में लाएंगे। ओके, उसके बाद हम इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? ए बी माइनस बी सी। ओके, दूसरा क्या है? बी सी माइनस सी ए। ओके, अब देखो एक वाले चरपद को एक वाले चरपद के सामना सामनी रखो। ठीक है, तो यहाँ बी सी है ना, तो यहाँ बी सी के सामने रखेंगे बी सी। अब चूंकि ये प्लस में है ना, कुछ नहीं तो क्या है इसके सामने? प्लस है, तो अब प्लस यहाँ पे दे दो, या फिर नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस दिखाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन माइनस आता तो वो तो दिखाना ही पड़ता। ठीक है, फिर क्या है? माइनस सी ए, तो सी ए तो कहीं है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा सी ए, है ना। फिर आते हैं दूसरा टर्म क्या दिया हुआ है? सी ए माइनस ए बी, तो सी ए के सामने लिख लो सी ए, तो सी ए के सामने लिख लिया मैंने। ठीक है, तो इसके सामने क्या लगा हुआ है? प्लस है। ठीक है, फिर प्लस ए बी, तो ए बी तो यहाँ है ना, तो हम इसके सामने लिख लेते हैं ए बी क्या है? माइनस में है ना रे, तो माइनस लिख लो। ठीक है, अब इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है रे? इन सभी को जोड़ना है ना, जोड़ना है। ओके, अब एक बात बताओ यार, 2 में 2 घटा दोगे तो क्या होगा? 0 होगा। 2 में 2 घटा दोगे तो क्या होगा? 0 होगा। जिस तरह 2 में 2 घटने पर 0 होता है, उसी प्रकार जब चार संख्या एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा रे? 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा रे? 0 हो जाएगा। एक प्लस और एक माइनस में सेम टू सेम चार संख्या रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन उसका क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट यानी गुणांक भी और उसका घात भी दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि चार संख्या में बोलो आप x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी हम 0 कर लें तो ये आपका गलत हो जाएगा। दोनों का घात भी सेम होना चाहिए और दोनों का क्या होना चाहिए रे? गुणांक भी सेम होना चाहिए, है ना। अब ये हो सकता है 0, अब दोनों का घात भी 2 है और गुणांक भी 1 है, तो अब इसको हम 0 लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए ए बी ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा रे बाबू? कैंसिल हो जाएगा। एक प्लस और माइनस और सेम टू सेम था तो कैंसिल मैंने कर दिया। एक देखिए माइनस में एक प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस में सी है एक प्लस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। यानी ये भी 0 हो गया, ये भी क्या हो गया बाबू? 0 हो गया, ये भी क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः योग बराबर क्या है रे? 0 प्लस 0 प्लस 0, सीधा हम सिर्फ 0 लिख लें, सीधा हम सिर्फ 0 लिख लेंगे, या फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 0 0 जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो सीधा सीधे हम 0 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया रे, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि आप 1 0 जोड़ो या फिर 1000 0 जोड़ो, कोई फायदा नहीं है जोड़ने से ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार सीधा सीधे लिखोगे, अतः योग बराबर 0। ठीक है, चलिए जो जो बेसिक चीज़ें बता रहे हैं वो सब अपने पॉइंट में मार्किंग करके लिख लेना, कब जुड़ता है और कब चर संख्या घटता है। ठीक है, चलिए 3 का दूसरा नंबर, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर कॉमा b माइनस सी प्लस बी सी, फिर कॉमा c माइनस ए प्लस ए सी। यही क्या है हमारा क्वेश्चन है। ओके, कॉमा कॉमा लगा हुआ है, मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a माइनस बी प्लस ए बी, फिर दूसरा क्या है b को b के सामने लिख लेते हैं, तो b के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो प्लस b हो गया। ओके, माइनस सी, तो इसमें c है ही नहीं, तो इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लिए रे, अलग कर लिए। ठीक है, फिर बी सी इसमें भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। प्लस के साथ है तो प्लस के साथ अलग हो जाएगा, माइनस रहता तो माइनस के साथ क्या होता है, ये अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्या एक्सप्रेशंस दिया हुआ है व्यंजक c माइनस ए, तो c के सामने लिख लेते हैं, तो प्लस में दिया हुआ है ना, ये वाला c प्लस में दिया हुआ है, कुछ नहीं तो क्या है यहाँ प्लस है, तो प्लस सी ए सी प्लस ए सी कहाँ है, मेरे पास ए सी है क्या कहीं, ना तो इसमें ए सी हमें दिख रहा है, ना तो इसमें ए सी दिख रहा है, तो ये भी ए सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इस तरह, है ना। तो अब इन सभी को क्या करना है बाबू, जोड़ देना है ना, जोड़ देते हैं, आइए जोड़ते हैं। ओके, चलिए ए अकेला है तो ए लिख लो, फिर ये माइनस और प्लस सेम टू सेम है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, प्लस ए बी, फिर बचा क्या, प्लस बी सी, फिर प्लस ए सी। यही क्या हो गया रे, इसका आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पर फाइनली लिख सकते हो फिर से, या फिर यही आंसर रहने दो, कोई बात नहीं, या फिर यहाँ लिख सकते हो अतः योग यानी कि जोड़ बराबर a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही क्या हो गया रे, इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो यहीं तक आंसर आने दो, या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा इसे बढ़ा करके इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, वैसे वो भी रखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। इसका हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर और भी इसमें दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। ओके, 3 में और क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 3 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। ओके, 2p² q², फिर माइनस 3pq, फिर प्लस 4, फिर कॉमा आ गया, कॉमा दे दो, फिर 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। यही ना है रे, चलो इसको हम जोड़ते हैं। चलो लिखते हैं 2p² q², यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। ठीक है, एक व्यंजक हो गया, है ना। फिर माइनस 3pq प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे लग गया क्या, कॉमा लग गया, यानी ये सारा एक एक्सप्रेशंस हो गया एलजेब्रा का, और ये एलजेब्रा का सेकंड एक्सप्रेशंस हो गया, है ना। चलिए ये लिख लिया पहला एक्सप्रेशंस, पहला व्यंजक लिख लिया मैंने बीजगणित का। दूसरा क्या है 5, तो ये अचर पद है ना, तो अचर पद के सामने लिख लेते हैं, तो 5 अचर पद के सामने लिख लिए 4 के सामने। फिर क्या है pq, तो pq आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो प्लस 7pq इसके सामने लिख लो, प्लस 7pq। अब प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन लिख दो तो कोई बात नहीं। ठीक है, प्लस 7pq। अच्छा ये 5 किस में था रे, प्लस में था ना, तो इसके सामने प्लस लिख दो आप। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की ज़्यादा नज़दीक है तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है माइनस 3p² q², तो p² q² के सामने लिख लेते हैं। ठीक है, तो p² q² के सामने आइए हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, p² q², ओके, माइनस 3। ओके, आइए अब इसको हम जोड़ते हैं, 4 5 9, प्लस है तो प्लस दे दो। ओके, अब देखिए 3 में 7 घटाओ तो कितना होगा 4, यानी 4pq
ओके, प्लस माइनस माइनस घटा दिए, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो इसीलिए प्लस आएगा। ओके, चलिए अब इसमें घटाओ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी 2 में 3 घटाओगे -1 आएगा, यानी -1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे -1 दिखाना जरूरी नहीं होता है, तो सिर्फ माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आप रखोगे तो चलेगा। ठीक है, ये भी आंसर आपका क्या है भाई, सही है। तो यहाँ पे फिर से आप लिख देना नीचे, आप चाहो तो अतः योग बराबर इतना आप लिख सकते हो। आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो या फिर यहीं पे लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए इसका क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 का 4। अच्छा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर कॉमा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर कॉमा है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, फिर कॉमा है 2lm प्लस 2mn, फिर प्लस 2nl। ये क्या है भाई, हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन उतारने में अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप खुद से कंप्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, लेकिन मैंने तो सावधानी बरतते हुए मैंने उतारा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा मिलकर के एक आपका व्यंजक हो गया, ये दोनों मिलकर के एक व्यंजक हो गया, यानी कि कॉमा लगने पर अलग अलग हो जाता है। ये एक व्यंजक, ये नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक व्यंजक हो गया है ना रे। चलिए अब पहला क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दूसरा क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर को एम स्क्वायर के सामने लिख लेते हैं, एन स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो इसको अलग कर लेते हैं। फिर क्या है, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को एन स्क्वायर के सामने लिखते हैं, प्लस है तो प्लस के साथ हम लिख लेते हैं इसको, फिर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है आपका 2lm। तो 2lm, अब नेक्स्ट तो 2lm तो कहीं नहीं है तो इसको हम अलग लिख लेते हैं, प्लस के साथ लिख लेते हैं प्लस 2lm, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं साइन तो क्या है, प्लस है, तो प्लस 2lm अलग कर दिए। फिर क्या है, प्लस 2mn, ये भी अलग हो जाएगा क्योंकि इसका भी कोई जो है मैचिंग टर्म नहीं दिख रहा आपको। फिर क्या है 2nl, ये भी अलग हो गया। ठीक है, तो इन सभी को क्या करना है बाबू, जोड़ देना है ना। अब जोड़ो। ओके, अब देखो ये एल स्क्वायर कौन है, इसके सामने लिख लेते हैं। एल स्क्वायर इसके सामने है ना, तो हम क्या करते हैं, इसके सामने लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे हम वहाँ भी लिख करके हम जोड़ सकते थे, लेकिन सामना सामने लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। ठीक है, प्लस के साथ प्लस दे दो। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या करो, सभी को जोड़ो। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर, क्योंकि इसके सामने भी कुछ नहीं तो एक, इसके भी गुना कुछ नहीं तो क्या है, एक। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी कि 1m स्क्वायर प्लस 1m स्क्वायर। गुणांक नहीं तो 1 है दोनों में, तो हो जाएगा इसका भी 2m स्क्वायर। इसका भी गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1n स्क्वायर प्लस 1n स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। फिर क्या है 2lm प्लस 2mn, फिर प्लस 2nl। ओके, अब देखिए सभी में आपको 2 दिख रहा है, आप चाहो तो यहीं तक आंसर रख सकते हो, गलत नहीं होगा। आप चाहो तो यहीं तक आंसर रख लो, यही आपका आंसर हो गया। बट इन सभी में 2 कॉमन निकल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी सारे टर्म में आपको 2 नज़र आ रहा है। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, बचेगा क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम, क्योंकि 2 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस एम एन प्लस एन एल, है ना। ये क्या हो गया रे, आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ तक आंसर रख लो, आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, 2 कॉमन निकल रहा इसलिए कॉमन मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसे इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का ए दिया हुआ है, ABCD करके दिया हुआ है नंबरिंग, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है, पहला में 12A यानी 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से आपको घटाना है 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। क्या करना है रे, घटाना है। ओके, अब देखिए जोड़ना था, अगर इसको बोल दिया जाए कि जोड़ने के लिए, तो इससे पहले जो क्वेश्चन आप जोड़े थे उसी तरह आप जोड़ लेते, ठीक है। बट इसमें घटाने के लिए बोल रहा है ना, तो घटाने में क्या होता है आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले ये सारा का सारा मिलकर के एक व्यंजक हो गया, एक बीजगणितीय व्यंजक हो गया, तो इसको लिख लो। क्या है 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, ये सारा मिलकर के एक व्यंजक हो गया। दूसरा व्यंजक लिखो, क्या है 4A, तो A के सामने एक A वाले को लिखेंगे, तो 4A प्लस के साथ है तो प्लस दिखाना जरूरी नहीं होता है, अभी रहने देते हैं, ठीक है। फिर क्या है माइनस 7AB, तो AB के सामने लिख लेते हैं माइनस 7AB। फिर क्या है B प्लस B, तो B के सामने लिखते हैं प्लस 3B, B वाले टर्म को B वाले टर्म के साथ सामने लिख लिए। फिर अचर पद को अचर पद के सामने लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको घटाना है, क्या करना है रे, घटाना है। तो याद रखना, आप जब व्यंजक को घटाओगे तो होता क्या है, चिन्ह चेंज हो जाता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है रे, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा रे, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा रे, माइनस हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है ना। घटाने का मतलब क्या, जो चिन्ह है उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। ऊपर वाले टर्म में नहीं करना है, ऊपर वाले में नहीं करना है, नीचे में जो रहेगा उसको चेंज करना है ना। तो उसको हम क्या किए, चेंज कर दिए। अब इसको घटा दो, यही हो जाएगा घटाना, है ना। तो 12 में से माइनस 4 जाएगा, कितना होगा 8 होगा, यानी 8A, यही बचेगा ना। चलो अब ये देखिए प्लस 7AB, ये अब माइनस नहीं रहा, ठीक है, प्लस बन चुका है। प्लस 7AB माइनस 9AB, तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2AB। ओके, आप लोग जानते होंगे कि 9 माइनस 9 प्लस 7 क्या होता है, माइनस 2 होता है, क्योंकि माइनस का साइन क्या है, बड़ा, इसलिए यहाँ पे माइनस 2 हुआ। लेकिन यही अगर 7 माइनस 9 रहता तो प्लस 2 होता, क्योंकि प्लस का सॉरी, मान लो ये दिया हो रहा था, मान लो दिया हो रहा था 7 माइनस 9 माइनस 7 दिया हो रहा था, तब ये प्लस में होता, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। लेकिन इसमें देखिए किसका साइन बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, और इसमें प्लस का साइन बड़ा था इसलिए प्लस में होगा। इसमें क्या है, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस में 2 हुआ, ठीक है, इसलिए माइनस में 2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 3, तो 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, यानी कि प्लस 2 होगा 2B। अब देखिए माइनस में जुड़ता है तो माइनस 3 माइनस 12, अब ये प्लस 12 नहीं रहा, माइनस 12 हो चुका है ना। तो माइनस 3 माइनस 12 कितना होता है, माइनस 15 होता है। कितना होता है रे, माइनस 15। इस तरह ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, अब इसमें कॉमन अगर आता तो कॉमन लेते, लेकिन इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। ओके, चलिए ये हो गया पहला का आंसर, इसे हम इरेज करते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना रे, ABC करके 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 का B नंबर। ओके, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से घटाना है। किसको घटाना है रे, जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। घटाना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। यही आपका क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। क्या करना है, इसको रे घटाना है। ओके, चलिए घटाते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, पहला वाला जो व्यंजक है बीजीय व्यंजक वो पहले लिख लो आप, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ओके, फिर दूसरा व्यंजक क्या दिया हुआ है, xy को xy के साथ लिख लेते हैं, 3xy
फिर बाई जेड को बाई जेड के सामने लिख लेते हैं, तो प्लस में दिया हुआ है +5 बाई जेड, फिर जेड एक्स को जेड एक्स के सामने लिख लेते हैं, तो -7 जेड एक्स। इसका तो व्यंजक है ही नहीं आगे, ठीक है। ओके, अब इसको क्या करना है बाबू, घटाना है। तो घटाते कैसे, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। ओके, तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है वो प्लस है, तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 2x/, ठीक है। फिर -2 -5 कितना होता है, -7, यानी -7/z। फिर देखो -2 + 7 कितना होता है, +5zx, यही होगा ना। और फिर ये है प्लस में तो अलग लिख दो, इसका तो कोई है ही नहीं। ओके, तो +10x/z ये उतर गया, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, चलो इसे आप लिखो। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। चार का सी नंबर ना रे, वाओ, यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन 4 का सी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 18 - 3p - 11q + 5pq, फिर -2pq², फिर +5p² में से घटाना है। किसको घटाना है रे, यहाँ से लिखते हैं 4p² - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10, इसी को घटाना है। इसी को बोल रहा इतना को घटाइए, यही बोल रहा ना रे। तो आइए घटाते हैं। पहले जो पहला व्यंजक है उसको पहले लिख लो। पहला बीजीय व्यंजक क्या है, 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q, यही दिया हुआ है ना। पहला व्यंजक यही था। दूसरा व्यंजक लिखो। दूसरा व्यंजक क्या है, p²q, यानी 4p²q। तो p² के सामने लिखेंगे, तो p² कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने लिख लेते हैं +4p²q। उसके बाद क्या है, pq कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लिख लो -3pq। ओके, फिर क्या है, pq², तो pq² यहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लो +5pq², है ना। गुणांक आपको मैच नहीं करना है, आपको देखना है कि दोनों का चर सेम रहना चाहिए, है ना। चर संख्या और चर पद और दोनों का घात जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। इस तरह आपको मिलाना है, ठीक है। फिर क्या है, 8p, है ना। 8p के सामने लिख लो, 8p कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ लिख लो -8p, तो माइनस में था तो माइनस में आ गया। ओके, फिर क्या है, 7q, तो q कहाँ है आपका, यहाँ है, तो प्लस है, तो +7q यहाँ लिख लो, ठीक है। फिर बचा -10, तो अचर पद को अचर पद के सामने लिख लो, माइनस में था तो इसलिए माइनस में आ गया यहाँ, ठीक है। अब इन सभी को क्या करना है रे, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाते कैसे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब यहाँ पर घटा दो। 18 में से 18 + 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। -3 + 8 + 5 हो जाएगा, यानी +5p, ठीक है। अब देखिए -11 और -7 -17 हो जाएगा, यानी -17q, q है तो q लिख दो। 5 और 3 कितना होता है रे, 5 जोड़ 3 8 होता है, तो +8pq। फिर देखो 2 -5 -7 होता है, तो -7pq²। ओके, अब देखो +5 - 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं कोफिशिएंट के रूप में, गुणांक के रूप में, तो सीधा सीधे हम p² + p² q लिख देते हैं।
एक लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बट आप लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। वैसे लिखना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1 हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से समझते हुए हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ओके, आई होप वीडियो को समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ओके, खुद से, ओके, शूट करते हुए आपके लिए कंटेंट मैं बनाऊँगा, आपके लिए अपलोड करूँगा, ठीक है। सो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू।